Hello, friends. Let's discuss today Walt Whitman, one of the most popular American poets. बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म होता है मई 31 1819 को। और इनको कई सारे टाइटल्स मिले हुए हैं, जैसे द नेशनल पोएट ऑफ अमेरिका, फादर ऑफ फ्री वर्स। इसके अलावा इनको कहते हैं कि बहुत ही फक्कड़ मिजाज के ये कवि थे। जैसे अपने इंडिया में कुछ साधु संत होते हैं जो रहते हैं अपनी अपनी दुनिया में, किसी बात से उनको मतलब नहीं है, जो मिल गया खा लिया, जो पहनने को मिल गया पहन लिया, किसी बात से उनको मतलब कोई एम्बिशंस नहीं होती हैं, अपनी धुन में रहने वाले टाइप के कवि थे ये। लेकिन आइडियल बहुत ज्यादा थे और अपने देश अमेरिका से बहुत ज्यादा उनको प्यार था, तो उनकी बहुत सारी कविताओं में ये उस आइडियलिज्म को अच्छी तरह से फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। आइडियलिज्म इनका क्या था कि अमेरिका इज ग्रेट कंट्री, और डेमोक्रेसी के प्रति इनके आइडियाज काबिले तारीफ थे, जो कि बहुत सारी पोएम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो मई 31 1819 को उनका जन्म हुआ था, वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में। और टोटल ये करीब 9 भाई बहन थे, उनमें ये सेकेंड नंबर पर थे। ही वॉज द सेकेंड अमंग 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पिताजी इनके वॉल्टर विटमैन, जो कि एक बिल्डर थे, और इनकी माताजी लुइसा वॉन वेल्सर। ये दोनों लोग अलग अलग वंश से संबंधित थे। जैसे वॉल्टर विटमैन ये एक इंग्लिश थे, और इनकी माताजी ये डच वंश से आती थी। डच थी ओरिजिनली, लेकिन आपस में शादी हो गई तो ये अमेरिका में आके बस गए थे। और मूल रूप से ये लोग अमेरिका के नहीं थे, जो कि आप जानते होंगे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। तो अमेरिका मूल रूप से अंग्रेजों का देश नहीं था, वहां पर मूल रूप से वहां के निवासी और ही थे। ये लोग वहां जाकर के बाद में बसे हैं। तो उन्हीं में से इनके ग्रैंड पेरेंट्स भी थे। प्राइमरी एजुकेशन इनकी हुई है ब्रुकलिन पब्लिक स्कूल में, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं पढ़े। जब ये 11 साल के थे सिर्फ, तभी इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने परिवार को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए ये काम धंधे में आ गए। अब 11 साल की उम्र में क्या काम धंधा मिलेगा, तो वो दर दर भटके हैं। एंड ही एक्सपीरियंस्ड द हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी। और अच्छी तरह से कभी कहीं तो बहुत सारे काम इन्होंने चेंज किए। कभी ऑफिस में काम किया, कभी अप्रेंटिस बन गए, कभी कहीं। तो कुल मिला के एक स्टेबिलिटी नहीं थी। वो 11 साल की उम्र में विदाउट स्किल, विदाउट मेच्योरिटी, विदाउट एक्सपीरियंस कोई काम नहीं मिलता है। उसी हिसाब से ये वीकली लॉन्ग आइलैंड एक जो न्यूज़पेपर था, वहां पर ये अप्रेंटिस के तौर पे इन्होंने काम किया। और खुद ही बाद में जो भी पढ़े, एक एक्सपीरियंस दुनियादारी का, लिटरेरी वर्ल्ड का जो उन्होंने गेन किया, वो खुद ही मेहनत से गेन किया। और उनमें इन्होंने होमर, डांटे और शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ा, और उन्हीं से अपना इंटरेस्ट इनका राइटिंग की तरफ बढ़ता गया, और ये धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिए। अब यहाँ से शुरू होता है इनका स्ट्रगल्स और तमाम जॉब्स और राइटिंग का फेज। तो जब ये एक मैगजीन में काम कर रहे थे, तभी इन्होंने एक डिबेटिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से ये कई सारे थिएट्रिकल परफॉर्मेंस देखने जाया करते थे। और वहाँ से इन्होंने सीखा कि किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्टेज पर। और डिबेट करने से भी इन्होंने अपनी नॉलेज और दुनियादारी समाज की समझ को एनहेंस किया। शुरुआत में इन्होंने अपनी जो कुछ पोएम्स थी वो पब्लिश की थी, तो एनोनिमसली, बिना किसी नाम के, क्योंकि डर था। शुरुआत में आदमी फेमस नहीं होता, कोई नहीं जानता, तो अपना नाम जाहिर करना इन्होंने अच्छा नहीं समझा। और एनोनिमसली मतलब बिना किसी नाम के इन्होंने कुछ अपनी पोएम्स पब्लिश की। कहाँ? इन द न्यूयॉर्क मिरर में। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स ढूंढने में, और एक बहुत ही स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल इन्होंने लाइफ जी है स्टार्टिंग में। और खुद बाद में अपना भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, जिसका नाम था लॉन्ग आइलैंडर। काम इन्होंने कहाँ किया था? लॉन्ग आइलैंड में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ER और जोड़ दिया, वहीं से ही नाम चुरा लिया था जहाँ से इन्होंने काम किया था। और कुछ साल तक इन्होंने पब्लिशर, एडिटर और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम किया। इवन होम डिलीवरी जैसे आजकल होती है बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों की, उस हिसाब से होम डिलीवरी भी इन्होंने की, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। और करीब 10 साल के बाद, 10 साल न्यूज़पेपर को खींचने के बाद, इन्होंने उसको, अपने पब्लिकेशन को बेच दिया किसी और के लिए। फिर इन्होंने इसी समय जो लिखना शुरू किया था, वहाँ से इन्होंने अपना पहला जो वर्क था
सनडाउन पेपर्स और फ्रॉम द डेस्क ऑफ स्कूल मास्टर ये पब्लिश किया। उसी समय लिखते हुए कुछ एसेस थे। शुरुआत कहाँ से की थी इन्होंने? प्रोज से, और जाने जाते हैं ये कवि के रूप में। इसके अलावा एक और पत्रिका थी अरोरा, इसके भी ये पब्लिशर हुए हैं 1846 से 1848 तक। इनका इसी समय जब ये पब्लिशर थे, तब यहीं पर इनका इंटरेस्ट आ गया इटालियन ओपेरा में, जो कि एक म्यूजिक होता है। उस म्यूजिक के स्टाइल और थीम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और वहीं से इन्होंने सीखा फ्री वर्स, जो इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। फ्री वर्स का मतलब होता है, आप जानते होंगे, जिसमें विदाउट राइम विदाउट मीटर, जो लाइन होती है कविता की, इट इज़ विदाउट राइम विदाउट मीटर, कोई इसमें प्रॉपर मीटर या राइम स्कीम नहीं होती है, तो वो फ्री वर्स कही जाती है। और इन 1852 इन्होंने एक नॉवेल लिखा था, जिसको सीरियलाइज किया एक मैगजीन में। क्या नाम था नॉवेल का? लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ जैक एंगल। जैसे मार्क ट्वेन ने लिखा है लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ठीक उसी हिसाब से लाइफ एंड एडवेंचर्स यहीं तक ले आए और बाद में चेंज कर दिया जैक एंगल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। 1858 में इन्होंने एक स्यूडनिम अडॉप्ट किया, जिसका नाम था मोज वेल्जर। अब मोज अलग से था और वेल्जर इनकी माता जी का सरनेम था, उसी से इन्होंने ये नाम लिया और ये अपने हिसाब से। तो ये इनका छद्म नाम था, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप याद रखेंगे मोज वेल्जर। एंड रोट, एक और इन्होंने एक निबंध टाइप लिखा था, मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग। अब इनके विचार जो थे कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा रेडिकल और कह सकते हैं थोड़े विचित्र भी थे, जो बहुत सारे लोगों को अजीब लगते थे। जैसे ये जो इन्होंने लिखा था मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग, शुरुआत तो इन्होंने की थी इस हिसाब से कि आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने जो आइडियाज़ दिए, वो आइडियाज़ बहुत अजीब थे। जैसे ईटिंग मीट एक्सक्लूसिवली, मतलब अच्छे से आदमी नॉन वेज खाए, न्यूड सन बाथिंग करे, प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा के लिए सबके लिए ज़रूरी है। अब ये ईटिंग हैबिट ये हर किसी की डिफरेंट हो सकती है, कोई वेज नॉन वेज ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इन्होंने कहा हैविंग बियर्ड, क्योंकि खुद भी ये बियर्ड रखते थे, और बाथिंग इन कोल्ड वाटर डेली। अब कुछ लोग डेली नहाते हैं, लगभग सभी नहाते हैं, ये बता देना अपने आप में कोई बहुत उपलब्धि नहीं थी कि डेली नहाया जाए कोल्ड वाटर से। तो इनके जो आइडियाज़ जब आए, तो इन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा लोगों ने मजाक बनाई, एंड दीज आइडियाज़ वर क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो। अब शुरुआत इनकी कहाँ से होती है लिटरेरी वर्ल्ड में जान पहचान की? 1855 में। ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेट है इनकी लिटरेरी करियर की। 1855 में इन्होंने जो इनका कह सकते हैं मैग्नम ओपस पोएट्रिक कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1855 में, और इसकी इन्होंने कॉपी राल्फ वाल्डो इमर्सन को भी भेजी, जो कि खुद अपने आप में एक अच्छे राइटर हैं। उनको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और उन्होंने एक लेटर भेज करके इनकी काफ़ी तारीफ़ की कि नहीं आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। काफ़ी वो इंस्पायर हुए आर डब्ल्यू इमर्सन इनके इस वर्क से। और शुरुआत में जब ये आया था इनका पोएटिक कलेक्शन, तो उसमें सिर्फ 12 पोएम्स थी, वो भी विदाउट टाइटल थी। इन द फर्स्ट एडिशन द पोएम्स वर नॉट टाइटल्ड, लेकिन जस्ट नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च्ड अनदर एडिशन ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रास, कंसिस्टिंग दिस टाइम 32 पोएम्स एंड विद टाइटल। इस बार टाइटल भी दे दिया गया। और जैसे ही सिविल वॉर की बिगिनिंग हुई, इस समय शुरू हुआ जब सिविल वार, तो आप जानते होंगे कि अमेरिका में एक इशू बहुत दिन से चलता आ रहा था स्लेवरी का। तो कुछ स्टेट्स उसके पक्ष में थे, कुछ उसके अपोज कर रहे थे, तो उसी हिसाब से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो जब ये स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैं भी, जो लोग दिक्कतें उठा रहे हैं, मैं भी उन दिक्कतों को उठाऊंगा, और मैं भी वैसी ही जिंदगी एकदम शालीन और मुसीबतों वाली जिंदगी जीऊंगा। और ये वहाँ वाशिंगटन डीसी में पहुंच गए, मेल नर्स बन करके लोगों की हेल्प करने, मेल नर्स बन करके घायलों की मदद करने, की लड़ाई दंगे टाइप हो गए थे, उनकी वहाँ मदद करने पहुंच गए। चलिए, इनका भाई जो था जॉर्ज विटमैन, वो भी घायल हुए थे, उनकी भी मदद करने वहाँ पहुंचे। लेकिन जब मदद करते करते इनको वहाँ के और सारे लोगों की कंडीशन से सिंपैथी फील हुई, तो ये वहीं रुक गए, और ऐसे रुके कि 11 साल ये वहीं रहे। इसी हिसाब से कह सकते हैं कि फक्कड़, जहाँ पहुंचे वहाँ मन किया वहीं पहुंच गए, एकदम जिसका ना घर ना ठिकाना, इस टाइप के इंसान थे ये। अपना एक
फ्री प्रवृत्ति के थे, मुक्त प्रवृत्ति के इंसान थे। तो वहाँ ये पहुँचे और वहीं इन्होंने एक जॉब ढूँढ ली। ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स एक मैगज़ीन थी, वहाँ पर इन्होंने 11 साल काम किया। लेकिन जैसे ही वहाँ के ऑनर को पता चला कि ये तो वही इंसान है जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास लिखा हुआ है। अब ये जो इनका कलेक्शन आया था सबसे पहले, तो इसमें बहुत सारे चार्जेस इनके खिलाफ लगाए गए थे। जैसे कुछ लोग कहते थे कि अश्लील हैं, कुछ कहते थे कि होमोसेक्सुअल हैं, कुछ लोग कहते थे कि बहुत सारे इनके आइकोनोक्लास्ट हैं, बहुत सारे नियमों को तोड़ने वाले। तो इनके ऑनर को पता चला तो बदनामी या उसे खुद ये समझ नहीं आई थी पोएम्स, तो उन्होंने इनको फायर कर दिया, निकाल दिया कि भाई निकलो यहाँ से, भागो। और ये निकाल दिए गए जैसे ही पता चला। उसके बाद खैर कोई नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी ये लीव्स ऑफ ग्रास पे काम करते रहे और टोटल 1855 से 1902 तक, वैसे तो 1892 में एक्सपायर हो गई है, लेकिन 1902 तक करीब 10 बार इस पोएटिक कलेक्शन का एडिशन आया था। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इट वाज पब्लिश्ड। इन 1891 ये एक पोएम पे काम कर रहे थे, गुड बाय माय फैंसी, और 1892 में इनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले 1873 में इनको एक पैरालिटिक अटैक आता है और इस पैरालिटिक अटैक के साथ उन्होंने करीब 19 साल अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इनका भाई जो था जॉर्ज विटमैन, वो बहुत अच्छे प्रैक्टिकल तो थे लेकिन अपने भाई के लिए अच्छे थे, और उन्होंने इनको सहारा दिया और 19 साल उन्होंने अपने भाई के साथ ही गुजारे। कहाँ पर? न्यू जर्सी में। और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान होकर के वहीं पहुंच गए थे 1870 में। और मार्च 26 1892 को इनकी डेथ होगी। अब जब डेथ हो गई इनकी, तो क्योंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके थे, तो बहुत सारी भीड़ आई। इनका अंतिम संस्कार जो था बहुत पब्लिक इवेंट के तौर पे, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इनकी डेथ को रिपोर्ट किया गया। जैसे एक आम आदमी जब एक्सपायर होता है कोई नहीं जानता, लेकिन ये एक पब्लिक फिगर बन गए थे, तो सभी न्यूज़पेपर्स में इनकी डेथ के बारे में लिखा गया। और इनका जो फ्यूनरल था, इट वाज लाइक अ पब्लिक इवेंट। इतने ज़्यादा ये फेमस हो चुके थे। भले ही इनके थीम, कंटेंट, स्टाइल, वर्ड्स पोएम के कैसे भी रहे हों, बट ही वाज वेरी पॉपुलर, और नेशनल पोएट कहा जाना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। जो इनके मेजर वर्क्स थे, तो शुरुआत में ये आप देखेंगे, फ्रैंकलिन इवांस और द इनेब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स, ये नॉवेल था 1842 में। लाइफ एंड वर्क ऑफ जैक एंगल, ये भी इनका एक नॉवेल है। ये शुरुआत के दो हैं नॉवेल जो इन्होंने लिखे थे, बट नॉट पॉपुलर। लीव्स ऑफ ग्रास को हटा दें तो वॉल्ट विटमैन को कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि यही इनका मैग्नम ओपस रहा है। और पूरी ज़िंदगी ये इसी के साथ, जब भी जैसे ब्रह्मास्त्र टाइप समझिए, कि जब भी विपदाएँ आई इनके ऊपर, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो हमेशा इन्हीं में अपनी पोएम्स को रिवाइज़ करते रहे, कुछ नई इंक्लूड करते गए, और इसी से ही लिटरेरी वर्ल्ड में इनकी पहचान बनती गई। ड्रम टाइप्स 1865 में आया था, डेमोक्रेटिक विस्टास 1871, ऑटोबायोग्राफिया 1892 में। ये इनके मेजर वर्क्स हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स, शुरुआत के दो नॉवेल्स हैं। जो इनकी पॉपुलर पोएम्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए। जैसे आई हियर अमेरिका सिंगिंग एनिमल्स, ये लिलैक्स काफ़ी बड़ा टाइटल है, यहाँ पे मैंने बस स्मॉल में लिख दिया है कि व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ये मिलेगा आपको वीडियो। Prayer of Columbus, Passage to India, The Modern Man I Sing, The Sleepers, O Captain, My Captain, Out of the Cradle Endlessly Rocking, The Dalliance of the Eagles, Crossing Brooklyn Ferry, जो कि एक फिलोसफिक पोएम है, सिचुएशन पे दिखाते हुए कि हाँ परमानेंस किस तरह से बनी रहती है चीज़ों की, इंसान आता है चला जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी, जो कि मैंने अभी आपको बताया जस्ट इनकी बायोग्राफी में। ऑन द बीच एट नाइट, जो कि यूजीसी नेट में इससे पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये अच्छी पोएम्स हैं जो कि अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये इनकी बायोग्राफी थी। बहुत सारे इन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पे काम किया है और सारे चीज़ों में काम किया है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अक्सर नहीं पूछी जाएंगी। पूछा क्या जाता है मेजर इवेंट्स, मेजर वर्क्स, और कई बार डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मेजर वर्क्स, जो कि मैंने कवर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।